कहाँ चला गया? YouTube का लिंक भेज दिया मैंने चैट में आप लोगों को। देख लेना एक बार। मनोज जी सेट हो गया? यस सर, यस सर। So practice remain legendary at the height of his career. Practice remain legendary. सोनू सर को देखो यार कि अपने आप को अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए। आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है उनका, क्योंकि अपने आप को उसी फील्ड में अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए। फील्ड नहीं छोड़ी, लेकिन फील्ड नहीं छोड़ी, माइंडसेट नहीं छोड़ा। सो फाइनेंशियल फ्रीडम में दोस्तों हमने एक बात सीखी थी फाइनेंशियल फ्रीडम में कि फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से मिल सकती है, उसके 3 एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद में उसकी टेक्निक्स क्या हैं। वो सेशन मुझे नहीं पता कि यूट्यूब से कैसे हट गया, मैंने नहीं हटाया उसे, राइट। उसकी टेक्निक्स क्या हैं और कौन सी टेक्निक मार्केट में यूज होती हैं, और उसके बाद में उसके प्रोसेस क्या है बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के, इसके ऊपर हमने बात किया। और कल हमने बात किया बेसिकली कि हमें लिस्ट कैसे बनाना है, बिल्कुल बेसिक पे चले गए हम। कल इंडक्शन के बारे में बात किया हमने कि लिस्ट कैसे बनाना है, राइट। लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नीड जनरेशन कैसे करनी है, राइट। और फिर उसको उनको इनवाइट कैसे करना है जूम के ऊपर, इसके बारे में बात किया, राइट। आज और इनवाइट करते करते कौन कौन सी मेजर ऑब्जेक्शन आ सकती हैं, उन ऑब्जेक्शन को कैसे हमने सॉल्व करना है उसके बारे में बात किया। मैं 3 से 4 लोगों से बात करना चाहूंगा। भूपेश जी भी हमारे बीच आ गए हैं। भूपेश जी ग्रेट मॉर्निंग, वेरी ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग, वेरी ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। शिवानी जी का वीडियो ऑन है लेकिन वो वाला बटन नहीं आ रहा अनम्यूट करने का। मेगा मैम भी बैठी हैं आज तो। ग्रेट मॉर्निंग मेगा मैम, हाउ आर यू? ग्रेट मॉर्निंग सर, फाइन सर, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। यस्टरडे सेशन वाज अमेजिंग। इट वाज सर, इंडीड इट वाज ग्रेट सर। सुपर ऑसम। जितने लोगों ने कल का सेशन अगर अटेंड नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पे जाकर आज इसके बाद में जरूर अटेंड करें, राइट। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, राइट सर। तो जय कुमार जी ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। क्या हाल है सर, कैसे हो? सर आशीर्वाद है आपका सर, गाइडेंस, आशीर्वाद, सपोर्ट, एवरीथिंग। सब आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कल तो बस 2 घंटे सर लगातार चिपका ही रहा मैं कुर्सी से, जब तक सोनू सर ने वो लास्ट में सबसे कहलवा नहीं लिया ना कि इस महीने बर्थडे गिफ्ट। माइंड ब्लोइंग सेशन था सर, जो मतलब देखा कल वॉज अनबिलीवेबल। और इनफैक्ट मैं मतलब पूरी फैमिली के साथ देख रहा था बैठ के, डैडी भी बैठे थे, मेरी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे। मैंने कहा भाई देखो, मतलब ताकि एक मैंने दिखाया वो जो चीजें देखी, वो 19 साल के सत्येंद्र जी का जब सुना, और अपने प्रशांत राजपूत जी का सुना, मतलब क्या ही बोले सर, आई डोंट हैव वर्ड्स। और मैं तो ये बोलूंगा जिसने वो सेशन मिस किया है, वो आपने अभी जो बात बोली कि उसको अभी इस ट्रेनिंग के बाद यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें। वो मतलब आपने बोल ही दिया कि क्योंकि वहां से विजन मिलता है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि विजन मिलता है कि हाँ यार, पंकज जी ने जैसे अभी बोला कि जब लोग कर रहे हैं और कौन कौन कर रहे हैं, वी हैव एवरी सेट ऑफ एग्जांपल। और सबसे बड़ी बात मतलब जो मैंने इनफैक्ट उसका वीडियो क्लिप भी बनाया, सोनू सर ने बोला 2019 में 7 लोग थे और
20 में सर 17 लोग थे और 2021 में 41 लोग थे जिन्होंने मोर देन 1 लाख रुपीज अर्न किया है। और उसी पाइपलाइन में है हम भी, जो 103 अब पीछे पीछे चल रहे हैं कि अगली बार 130 135 होंगे। 100%, थैंक यू 100%। सो मच सर, थैंक यू। और 1 लाख पे पहुंचने के बाद भी फिल्ट्रेशन होती है। हाँ 1 लाख या उससे ऊपर जाने के बाद भी बहुत फिल्ट्रेशन होती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। मतलब इतना एथिकल, ट्रांसपेरेंट और गाइडेड प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता, ये मैं तो ये बोलूंगा सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना पेन ले रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आप उठ के, मैं तो कहता हूँ हमेशा अपने मतलब वाइफ को, सर आप जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हम। मतलब सुबह 7 बजे हो, 6 बजे हो, आप जिस भी ट्रेनिंग में होते हो, हम देखते हैं कोट पैंट और टाई में नहा धो के बैठे होते हो। तो बस आपको ही कॉपी कर ले, वही बहुत है बस। ये तो मेरा खुद का प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है मैं बोल ही नहीं पाऊंगा अगर मैं ऐसे नहीं बैठूंगा तो। मेरे को लगता है नहाए बिना आपकी क्वालिटी है फ्रेशनेस सर, नहीं आई। रियली अप्रिशिएबल सर। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच जय कुमार जी हमारे बीच। और सो दोस्तों, सूरज जी लिख रहे हैं बहुत ही शानदार थी मीटिंग, मैंने भी अटेंड किया और पूरी फैमिली के साथ अटेंड किया, राइट। सो दोस्तों 3 दिन जो हमने सीरीज स्टार्ट किया शॉर्ट में, बिकॉज कल से एलओबी कन्वेंशन है। अगर आप एलओबी अचीवर हैं तो कल सुबह 7:15 बजे से सोनू सर का 3 दिन का एलओबी कन्वेंशन है, 3 डेज का एलओबी कन्वेंशन है। अगर आपने एलओबी अचीव किया, और अगर अचीव नहीं किया बाय चांस, तो आपको इस महीने भी मौका है वो 3 दिन का एलओबी कन्वेंशन का वर्चुअल सीरीज अटेंड करने का, अगले महीने फरवरी के अंदर, राइट। तो आपके पास अभी भी मौका है कि कैसे उसको कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर वीडियो से प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है ये बता दो, राइट। कि जब भी हमारे पास कोई वीडियो हो हम उससे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें ये बता दो, ठीक है। या हमारे पास में कोई प्रोफाइल हो, आपके लीडर का प्रोफाइल हो, हम उससे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें ये बता दो, राइट। क्योंकि जैसे अब कल मीटिंग हुआ तो बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस निकल सकती हैं उसके अंदर से कि कौन से लीडर ने क्या बोला, कितनी उम्र का लड़का। आप प्रशांत जी का वीडियो भेज सकते हैं कि 19 साल का लड़का 1 लाख पर पहुंच गया, उस जिनके पिताजी टेलर हैं, 11-12 हजार की इनकम रही है उनकी मैक्सिमम पूरी जिंदगी में मंथली। आप सतेंद्र का वीडियो भेज सकते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड रहा लेकिन साथ ही साथ आज 1 लाख की इनकम पर पहुंचा। प्रोफेशनल्स का भेजना है तो आपके पास भूपेश जी मेगा जी का एग्जांपल है, आपके पास मनोज चौहान जी का एग्जांपल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का भेजना है तो आपके पास पंकज जी का एग्जांपल है। मतलब कौन सा ऐसा एग्जांपल नहीं है आपके पास में, कौन सी चीज है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल से लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉई से लेकर हर चीज का एग्जाम्पल उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, हर चीज का एग्जाम्पल, राइट। तो वीडियो से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, मतलब बहुत सारे मतलब 7-8 लोगों ने मुझे अलग अलग भेजा कि सर मुझे वीडियो से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वीडियो से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो एक टेक्निक बड़ी अच्छी 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में दी हुई है, राइट। उस टेक्निक का मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, आज भी मैं इस्तेमाल करता हूं, अलग अलग लोगों को अप्रोच करने के लिए भी मैंने उसका इस्तेमाल किया है। उस टेक्निक का नाम इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पहले आप इंग्लिश में लिख लो। उसका नाम है इफ आई वुड यू, उस टेक्निक का नाम है इफ आई वुड यू। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, इसको गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं एरिक वोरी, और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसको यूज करोगे तो ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं, राइट। इफ आई वुड यू, इसका हिंदी में मतलब हुआ अगर मैं आपको एक वीडियो भेजूं तो क्या आप उसे देख पाएंगे, राइट। अगर मैं आपको एक वीडियो भेजूं क्या आप उसे देख पाएंगे। अगर मैं आपको किसी का प्रोफाइल भेजूं जिसमें उनका टीडीएस सर्टिफिकेट भी है, जैसे मेरा प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल में मेरा पुराना टीडीएस सर्टिफिकेट भी है जिसमें यह पता चलता है कि नौकरी कब छोड़ी और कितने की नौकरी छोड़ी और कौन सी कंपनी से छोड़ी, राइट। कि 17,40,000 की नौकरी छोड़ी, 2015 में छोड़ी, राइट। तो मेरा प्रोफाइल है, तो
सोनू सर की बहुत सारी वीडियो हैं जिससे प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है, ये बच्चों की बहुत सारी वीडियो हैं जिससे प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है। बच्चों इनके मेरे शब्दों पे मत जाना, मैं सिर्फ उम्र की बात कर रहा हूं, वैसे ये बच्चा नहीं रह गया अब कोई, ठीक है। लेकिन इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको एक वीडियो भेजूं, एरिक वोरी बोलते हैं कि अगर इस टेक्निक के बाद आदमी ने एक बार एक्सेप्ट किया कि वीडियो भेज दो, तो उसके आपकी बात को सुनने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% है। अगर 2 बार उसने बोला तो उसके सुनने के चांसेस 40% हैं, 3 बार बोला तो 60% है, 4 बार बोला तो 80% है, 5 बार बोल दिया तो 90%, समझ लो जुड़ ही गया, समझ लो जुड़ ही गया, राइट। अब उससे बुलवाना कैसे है सामने वाले से कि हाँ भाई वो वीडियो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मैं इस ट्रेनिंग को 100% डिलीट करने वाला हूं, मैं पहले बता रहा हूं, यूट्यूब पे छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, राइट। तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एग्जाम्पल, आपने एक वीडियो कट किया या वीडियो निकाला कहीं सर भी, और वो वीडियो आप भेजना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले, मैंने एग्जाम्पल लेता हूं, मैं मनोज जी की तरफ चलता हूं। मनोज जी और मैं चैट करते हैं बेसिकली, राइट। मनोज जी और मैं चैट करते हैं, तो मैंने मनोज जी को बोला अगर नहीं बोलेंगे तो मैं वहां से हट जाऊंगा, ठीक है। मैंने मनोज जी को बोला, मनोज जी अगर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसे देख पाएंगे? हाँ सर, देख लेंगे। अब मनोज जी ने एक बार हाँ बोला मुझे कि हाँ जी देख लेंगे, तो चांसेस क्या है देखने के? 20%, राइट। 20% चांसेस हैं। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, ठीक है मनोज जी कब तक देख पाएंगे सर? सर कितनी कितनी मिनट की वीडियो है सर? सर जस्ट हार्डली 2.5 मिनट्स, 3 मिनट्स का वीडियो है सर, 3 मिनट का वीडियो है। सर अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, मैं लंच टाइम पे उसको अच्छी तरीके से शांत तरीके से देख के मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। राइट, तो लंच टाइम में देख लेंगे। तो अगर मतलब लंच टाइम आपका वही सर 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे तक? हाँ सर, 1 से 2 का मेरा लंच टाइम होता है सर। 2 बार कंफर्मेशन मिली, 2 बार, कितनी बार? 2 बार। तीसरी बार मैंने पूछा मनोज जी से कि तो मनोज जी अगर मैं बेसिकली आपको 2:30 बजे के आसपास कॉल करूं तो होपफुली आप वीडियो देख पाए होंगे, है ना? देख चुके होंगे सर तो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। कंफर्मेशन नंबर 3, कंफर्मेशन नंबर 3, राइट, कि अगर मैं आपको 2:30 बजे के बाद कॉल करूं तो आप वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है, राइट। कंफर्मेशन नंबर 4, ठीक है सर, तो मैं आपको कॉल इसलिए करूंगा ताकि मैं उस वीडियो के ऊपर आपका फीडबैक ले लूं। फीडबैक लेने का क्या मकसद है? ताकि ये उसको ध्यान से देखें, राइट। तो मैंने क्या बोला कि सर ठीक है, फिर मैं 2:30 बजे आपको कॉल करता हूं और 2:30 बजे के बाद फिर मैं आपका फीडबैक ले लूंगा उस वीडियो के ऊपर, राइट। ठीक है सर। 80% चांसेस हो गए कि ये वीडियो देखेंगे, और चांसेस हो गए कि ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे। यही इफ आई वुड यू को ही हम जूम पर इनवाइट करने के लिए करते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम जूम पर इनवाइट करने के लिए करते हैं। जब मैं बोलता हूं डोंट शेयर जूम लिंक इजीली, मैं टेक्निकल बुक्स को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं वो, उनसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आर द आंसर हो गया, 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, टेक्निकल किताबें जिसमें टेक्निक्स लिखी होती हैं, वो किताबों से बढ़कर कोई भी किताब नहीं है, राइट। क्योंकि टेक्निक का मकसद ये होता है कि अगर उसको अप्लाई किया जाए तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, क्वेश्चंस कम आएंगे आपको। टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, ऊट पटांग क्वेश्चन आएंगे, उसी में भिड़ जाएंगे, फिर उसी में कबड्डी खेलते रहेंगे, राइट। सो मैंने 4 बार कंफर्मेशन लिया। कैसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने मनोज जी को भेजा कि अगर मैं एक आपको वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसको देख पाएंगे? इन्होंने बोला हाँ जी देख पाऊंगा। तो मैंने पूछा कब तक देख लेंगे सर? इन्होंने पूछा कि वो कितने मिनट का है? मैंने कहा 3 मिनट का, 4 मिनट का है, राइट। फिर मैंने बोला, फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं लंच टाइम में देख लूंगा, राइट। 2 बार कंफर्मेशन हुआ। फिर मैंने पूछा कि अगर मैं आपको 2:30 बजे के आसपास कॉल करूं तो आप क्या देख चुके होंगे? हाँ जी मैं देख चुका हूंगा। तो सर मैं आपको कॉल इसलिए करूंगा ताकि मैं आपका फीडबैक ले सकूं कि आपने उस वीडियो से क्या आउटपुट निकाला। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4 बार कंफर्मेशन मिल गया हमको, एंड 4 टाइम्स इज इनफ टाइम, मतलब 4 बार बहुत है 80%। और बीच में कई बार आदमी ऑफेंडेड भी फील करेगा,
बीच में कई बार आदमी ऑफेंडेड भी फील करेगा। ऑफेंडेड का मतलब कि उसको लगेगा कि बार बार मेरे से सेम सवाल क्यों पूछ रहे हैं, राइट। जैसे क्वेश्चन आर द आंसर के 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बार बार, तो उसमें आदमी ऑफेंडेड फील करता है कि आपने इसी को क्यों चुना, राइट। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, आपने इसी को क्यों चुना। तो वो ऑफेंडेड भी फील कर सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। अगर वो ऑफेंडेड फील करे तो आप उसको वीडियो शेयर करें और फिर देखिए कमाल क्या होगा। ठीक है सर। तो ये वीडियो से प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है, वहां से फिर आप उसको लिंक भेज सकते हैं अपने वेबिनार का, या फिर अगर जुड़ना ही चाहता हो तो जोड़ सकते हैं सीधा। ठीक है सर, क्लियर होगी बात। कुछ पूछना चाहते हैं मोहम्मद भाई? इमरान जी, अच्छा आप तो सर सऊदी अरेबिया से हैं इमरान जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सर आपका। टाइम हो रहा होगा अभी तकरीबन, और तकरीबन 5:30 5:15। अभी मैं 4 बजे से ही जगा हूँ, 1 घंटा पहले से मीटिंग अटेंड करने के लिए जगा हूँ सर। अरे वाह वाह क्योंकि सर। हम लोग का यहाँ ड्यूटी का टाइम है, सुबह में 6 बजे से ड्यूटी रहता है हम लोगों का, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर अभी तकरीबन यहाँ 5 बज रहा है, अभी 1 घंटा है, तब तक आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं आपका। क्या पूछना चाहते हैं सर? पहले तो स्वागत है आपका। रियाद में सर, रियाद में है, सऊदी के अच्छा रियाद में, राइट सर। क्या पूछना चाहते हैं सर इस टेक्निक के बारे में कुछ, या कुछ और? नहीं, आपका जो वीडियो आया है, अभी तो मैं फिलहाल नया ज्वाइंट हुआ हूँ राइट शर्मा जी के साथ में जी और हमारे जो अपलाइन है जी आरिफ भाई और अंकित भाई, जी उन्होंने हमको ज्वाइन कराया और इस चीज के मीटिंग अटेंड करने के लिए हमको इनवाइट किया। जी और इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आपके माध्यम से, जी और अपने जितने भी दोस्तों यारों हैं उन लोग को भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें समझे और बिजनेस को करे और इनका लाभ उठाए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और आपका जो भी वीडियो होता है, जो भी आपका मीटिंग का जो भी सेक्शन होता है, उनको अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। इंशाल्लाह कोशिश तो है, लेकिन बहुत ऐसी चीज है अभी सऊदी अरब के अंदर भी, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेस्टीज का प्रोडक्ट, यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे हैं, हर टोटल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। लोकल लोग भी इसमें अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, समझ यूज करने पे अच्छा लग रहा है हम लोगों को प्रोडक्ट इनका। देखिए सर, मैं आपको एक होप देता हूँ इमरान भाई। एक चीज समझना आप, कि आज कोविड की वजह से कंट्रीज को चलाने में एक चैलेंज है फिलहाल। ठीक है, किसी भी कंट्री को रन करने में चैलेंज होता है कोविड की वजह से मेनली। वैसे कोई चैलेंज नहीं है, वैसे कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए, इसको बड़ा करके सोचिए सर। एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहां पर बैठा हूं, एक आदमी रिहांद में इमरान भाई शॉपिंग कर रहे हैं। हो सकता है मुझे उससे 5 रुपए आए, हो सकता है मुझे उससे 3 रुपए आए, 2 रुपए आए, राइट। लेकिन मेरे को इमरान भाई को शॉपिंग कराने के लिए, बाहर प्रोडक्ट भेजने के लिए मुझे खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ा। आप सिस्टम को समझिए कि मुझे खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं लेना पड़ा आपको प्रोडक्ट भेजने के लिए, मुझे खुद नहीं आना पड़ा, मुझे अपना लॉजिस्टिक अरेंज नहीं करना पड़ा, राइट। फिर भी इमरान भाई बिजनेस कर रहे हैं वहां पर। ऐसा ही इमरान भाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर। आज आपके इंडिया में जो कॉन्टेक्ट्स हैं, बांग्लादेश में जो कॉन्टेक्ट्स हैं, नेपाल में जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनके साथ में उस बिजनेस को कर सकते हैं। दुबई भी है, बहरीन भी है, राइट। लेकिन पूरे ऑल ओवर वहां बैठ के, वहां रियाद में बैठ के आप पूरे ऑल ओवर जहां जहां वेस्टीज अवेलेबल है, ये बिजनेस को कर सकते हैं। यस सर, राइट। और कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट एज थ्रू, बिकॉज सभी के सभी लाइसेंसेस कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। Right? So that is how it is very very big business. Right? बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम का ट्रेनिंग आपने अटेंड किया होगा, उसमें बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इमरान भाई, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सो इफ आई वुड यू टेक्निक से आप बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं, क्लोजिंग सेशन की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहली टेक्निक, उसमें भी बात करेंगे
सो क्लोजिंग एंड फॉलो अप बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके दो चीजों से हमेशा और हमेशा आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। पहली चीज लिस्ट मेकिंग, कि जो आदमी लिस्ट बनवा सकते हैं, हर रोज अगर एक सिल्वर लेवल के लीडर अगर लिस्ट बनवाएं तो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उनका बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं। सिल्वर लेवल के लीडर अगर लिस्ट बनवाएं हर रोज एवरी डे तो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी रुकेगा नहीं। दूसरी चीज जो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे सॉलिड लगती है वो है फॉलो अप। ये जो आप देख रहे हैं ना, फॉलो अप। बहुत से लीडर्स, मैंने तकरीबन नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया, मुझे बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं। 2014 में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना, मैंने 2014 से लेकर 2015 अंत 16 तक तकरीबन अपने 20 लीडर्स के मिनिमम 10-10 फॉलो अप तो किए होंगे। उस समय तो कोई सोशल मीडिया था नहीं, घर जा जाकर मिला करते थे, रेस्टोरेंट में जाके मिला करते थे। अपने 20 लीडर्स के कम से कम 10-10 फॉलो अप तो किए होंगे। इसका मतलब 200 फॉलो अप किए होंगे कम से कम मैंने। ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 20 लीडर्स के नाम भी मेरे को रटे हुए हैं। जय कुमार जी को तो पता भी होंगे सारे के सारे, मोस्टली भूपेश जी को भी पता होंगे बहुत सारे। 20 लीडर्स, पंकज जी को भी पता है बहुत सारे। 20 लीडर्स तो मिनिमम है, मिनिमम, जिनके मैंने कम से कम 10-10 फॉलो अप घर जा जाकर किए हैं। किसी के मौसा के घर चले गए, किसी के दोस्त के घर चले गए, किसी के कलीग के घर चले गए, किसी के चाचा के घर चले गए, किसी की बुआ के घर चले गए, राइट। 20 लीडर्स ऐसे रहे जिनका कम से कम मैंने 10-10 फॉलो अप किया होगा। और उन्हीं 2 सालों में बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्रिएट हुई, सो क्लोजिंग एंड फॉलो अप, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज के बारे में जरूर बात करूंगा कि जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आदमी ने प्रेजेंटेशन देख लिया लेकिन उसने हमारा फोन पिक नहीं किया, राइट। सो प्रेजेंटेशन में जब हम एडिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक और चीज को ऐड करना होता है वहीं पर कि एडिफिकेशन करने के बाद कि सर प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको फीडबैक कॉल करूंगा। प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको फीडबैक कॉल करूंगा। हो सकता है आपको कुछ समझ आया हो या कुछ हो सकता है स्किप हो गया हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, इसके लिए मैं आपको फीडबैक कॉल करूंगा सर। जब आप ऐसा पहले ही बोल देते हैं तो आदमी प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखते भी हैं और उसके बाद में कॉल उठाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैंने इस लॉ ऑफ एवरेज को चेक किया है, सो एक लाइन ऐड करने से आपके कॉलिंग उठाने के चांसेस इंक्रीज बाय मोर देन 30%। इसका मतलब 10 में से अगर 4 लोग 5 लोग कॉल उठा रहे थे तो 10 में से 7 लोग 8 लोग कॉल उठाने लग जाएंगे, राइट। 10 में से 7 लोग 8 लोग कॉल उठाने लग जाएंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि फीडबैक के लिए मैं आपको कॉल करूंगा। किस समय ये बात बोलनी है? जब आप एडिफिकेशन कर रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, ठीक है सर। चलिए अब चलते हैं हम क्लोजिंग एंड फॉलो अप। एक और टेक्निक, 2 टेक्निक बताई मैंने आपको, इफ आई वुड यू और फीडबैक कॉल। फीडबैक कॉल, ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टेक्निक को पकड़ के चलिए। इफ आई वुड यू, फीडबैक कॉल। नेक्स्ट लेके चलता हूं। 9 रूल्स क्लोजिंग के लिए। 9 रूल्स हैं, ये दिमाग में रहेंगे तो कभी टेंशन नहीं होगी। ये दिमाग में रहेंगे तो पता होगा कि हाँ भाई ऐसा होना ही है, सो डोंट वरी, राइट। योर प्रोस्पेक्ट विल ऑलवेज ऑब्जेक्ट। आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, 100% प्रोस्पेक्ट हो, ऑलवेज ऑब्जेक्शन करेगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ डाउट होगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ पूछने का प्रयास करेगा, ऑलवेज टालने का प्रयास करेगा, ऑलवेज ना बोलने का प्रयास करेगा स्टार्टिंग में। अब हो सकता है वो 1 ना बोले, दूसरे वाला 2 ना बोले, तीसरे वाला 3 बार ना करे, लेकिन ना बोलेगा जरूर। किसी की ना हल्की हो सकती है, किसी की ना पक्की हो सकती है। कोई आपको अपनी ना बेचना चाहता हो और आप भी इधर से लगे हुए हैं, वो भी लगा हुआ है, राइट। जीत अंत में किसकी होती है? सेल्स कौन कर पाता है अंत में? अगर उसने अपनी आपको ना बेच दी तो भी सेल्स तो होगी ही होगी। अब क्लोजिंग एंड फॉलो अप को ध्यान से पकड़ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। 50% विल नॉट पिक योर कॉल आफ्टर द प्रेजेंटेशन। 50% लोग आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर आपने फीडबैक क्वेश्चन पूछा तो 70 से 80% लोग आपकी कॉल
उठाएंगे। हो सकता है इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के बाद आदमी बिजी हो गया हो, राइट, लेकिन उसके बाद में आपकी कॉल जरूर उठाएंगे। और अगर नहीं उठाएंगे उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, जो मैं बताऊंगा अभी। अगर नहीं उठाएंगे तो मेरे पास उसका भी जुगाड़ है, ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा। नंबर 3, 100% विल टॉक टू एटलीस्ट 2-3 पीपल। 100 के 100 लोग 100% 2 से 3 लोगों से, नियर बाय पीपल से 24 घंटे के अंदर बात जरूर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 24 घंटे। अगर 24 घंटे से पहले क्लोजिंग हो गई तो बच जाएंगे, नहीं तो 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लोगों से बात जरूर करेंगे, रहा ही नहीं जाएगा। अगर कुछ करने की सोचेंगे तो रहा ही नहीं जाएगा। किसी ना किसी से, अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी कलीग से, अपने किसी बड़े से, अपने किसी छोटे से, किसी ना किसी से डिस्कशन जरूर कर बैठेंगे। 100% 2 से 3 लोग, और गलत तरीके से ही करेंगे, गलत तरीके से ही करेंगे। इसका मतलब वो 3 लोग खराब करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो 3 लोग खराब ही करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि फॉलो अप 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। इफ यू डू नॉट गाइड देम प्रॉपरली, वो कैसे करना है वो भी बताएंगे। नो मीन्स ही शी वांट्स टू नो मोर। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं हो जाता। पूरा प्रोसेस फॉलो होगा उसके बाद में नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। ये जो आज मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं, जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा उसके बाद भी आदमी बोलता है नहीं, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। लेकिन ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद, ही वांट्स टू नो मोर। फॉर स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि कम समय में क्लोजिंग करना। एक जगह से दूसरी जगह जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, स्ट्रेट लाइन। मैं अगर दिल्ली से अमृतसर जाऊंगा तो अगर सीधी रेखा खींच दूं दिल्ली से अमृतसर, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं दिल्ली से सऊदी जाऊंगा और अगर सीधी रास्ता, सीधी एक ऊपर फ्लाईओवर बना दूं, सीधी लाइन, सो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट वे। शॉर्टेस्ट वे, हवाई जहाज शॉर्टेस्ट वे से नहीं जाता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, घूमता है वो, ठीक है ना। फॉर स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है क्लोजिंग करने का। आस्क फॉर पेमेंट ASAP। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन के बाद भी मोटिवेशन दे रहे हैं, ओ भाई ये कर देंगे, ओ भाई वो कर देंगे। अरे सब कर देंगे भाई, लेकिन पेमेंट मांगने के बाद ही तो असली क्वेश्चन आएगा। असली क्वेश्चन पेमेंट मांगने के बाद आएगा। ये जो आपका मोटिवेशन है ना, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बाद में जरूरत पड़ेगा, संभाल के रखो। लेकिन फॉर स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग करने की भी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को, हमारे एक लीडर थे ही बोलूंगा अब तो, वो भाई साहब क्लोजिंग करने बैठते थे तो वो 1.5, 2, 3 घंटा, 2.5 घंटा वो क्लोजिंग कर रहे हैं। फिर उनको मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया, तब जाकर थोड़ा सा मामला सेट हुआ, अदरवाइज लगा हुआ है आदमी। फॉर स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग, आस्क पेमेंट ASAP एंड आस्क पेमेंट अगेन इमीडिएटली आफ्टर हैंडलिंग एवरी ऑब्जेक्शन। हर ऑब्जेक्शन के बाद में फिर से पेमेंट मांग लें। नंबर 6, टाइमली फॉलो अप विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्लोजिंग बाय 40%। टाइमली फॉलो अप, टाइमली फॉलो अप मतलब 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे, वैसे तो 24 है आइडियल। Timely follow-up will increase the chances of closing by 40%. Your 50% prospects are only 2 objections away from closing. 2 ऑब्जेक्शन अवे हैं बस, 2 ऑब्जेक्शन हैंडल की। उसने कहा बेकार का काम है मुझे लगता था, आपने हैंडल किया, चलो भाई सेट हो गया। उसने एक और क्वेश्चन पूछा, यार टाइम कैसे निकालेंगे, आपने हैंडल किया, सेट हो गया, और उसके बाद में उसकी क्लोजिंग हो गई। 30 to 50% will be closed if closing steps are followed on time. अगर क्लोजिंग स्टेप्स टाइम से फॉलो किए जाएं तो 30 से 50% क्लोजिंग रेट बढ़ जाएगा सर, राइट। नंबर 9, इफ द प्रोस्पेक्ट इज हॉट और वार्म। हेलो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ द प्रोस्पेक्ट इज हॉट और वार्म, अगर हॉट या वार्म है, डू नॉट कम बिलो 20,000 ज्वाइनिंग। 20,000 की ज्वाइनिंग से नीचे की बात मत करें, स्टार्ट मत करें, राइट। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है वो स्टूडेंट हो, लेकिन स्टार्ट 20,000 से करें, स्टार्ट 20,000 से करें ताकि उसकी क्लोजिंग आराम से 100 PV से हो जाए, राइट। और अगर उसकी जेब में पैसे हो तो 20,000 से नीचे ना आए। अगर पिताजी उसके 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसकी इनकम के लिए इतने पैसे दे सकते हैं, तो 20,000 का एयर प्यूरिफायर नहीं ले सकते क्या, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते क्या।
राइट। फॉर कोल्ड प्रोस्पेक्ट, कोल्ड का मतलब सोशल मीडिया और एनी अदर, कहीं से भी आए, कैसे भी ज्वाइन कराओ, फर्स्ट ज्वाइन बाय 30 PV, 40 PV, 50 PV, 100 PV, इवन बिफोर शोइंग द वेबिनार, समटाइम वेबिनार से पहले भी आप ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि वो हो सकता है आपने कुछ बूस्ट किया हो, कोई कैंपेन चलाया हो, तो वो आपके पास में कैसे आएंगे, कोल्ड प्रोस्पेक्ट इस तरह से आपके पास में आएंगे, राइट। सो ये 9 रूल्स हैं, इनको दिमाग में बिठा लो और चलते हैं प्रोसेस की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या कल बोलता है, आस्क पेमेंट 3 टाइम्स। किसी भी आदमी से 3 बार पेमेंट मांगनी है, उसका क्या प्रोसेस है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। मिनिमम 3 बार। 3 बार के बाद अगर आदमी बोलता है ना, तो क्या करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फिर क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हाथ मिलाना है, थैंक यू बोलना है, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे से मैच नहीं कर रही, टेंशन वाली बात नहीं है, फिर कभी अगर अपॉर्चुनिटी रही आपके लिए तो आप तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हुई जिंदगी में तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, आस्क पेमेंट फॉर 3 टाइम्स। घबराने का नहीं, प्रोसेस है। प्रिपरेशन की बात करेंगे, पेमेंट मांगने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपका बिल, जैसा कि हमेशा बोलता हूं मैं कि आपका बिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बिल अगर 100 PV का है तो 100 PV का बिल दिखाना जरूरी है। आपका बिल अगर 282 PV का है तो वो दिखाना जरूरी है। आपका बिल अगर एयर या वाटर का है वो दिखाना जरूरी है। योर अचीवमेंट टिल डेट, अचीवमेंट का मतलब जरूरी नहीं है दोस्त कि आप अपना अचीवमेंट अगर नहीं है तो दिखाएं। बिल्कुल नए हैं, अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो अपने अपलाइन के अचीवमेंट का इस्तेमाल करें, अपने अपलाइन के अचीवमेंट को यूज करें। और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम में ये भी बोला था कि फॉलो अप करवाएं अपलाइन से हॉट लोगों का स्टार्टिंग में जो होते हैं उनका फॉलो अप अपलाइन से कराएं, तो वो ऑटोमेटिकली उनका अचीवमेंट सामने आ जाएगा। यूर अचीवमेंट टिल डेट, और अगर आपको 8% हो, 10% हो, तो आपके पास में आपका मोबाइल पे ऐप में आपका नंबर ऑफ पीपल कितने आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी आप बता सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूं कि मेरे पास 1,24,000 लोग जुड़े हुए हैं। योर अचीवमेंट टिल डेट, योर अपलाइन LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का पे आउट। आपके अपलाइन में कौन कौन आता है, आपके अपलाइन में भूपेश जी आते हैं, आपके अपलाइन में संदीप जी आते हैं, आपके अपलाइन में गौरव भाटिया जी आते हैं, आपके अपलाइन में सोनू सर आते हैं, उनका पे आउट। कार अचीवमेंट टिल डेट, जो कि पूरा का पूरा मैगजीन है आज की डेट में, वो मैगजीन ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ऑनलाइन का मतलब उसका सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, आप अपने लीडर से ले सकते हैं कि TSS मैगजीन का सॉफ्ट कॉपी मुझे दे दीजिए। यूर लिस्ट, अपनी लिस्ट सबसे बड़ा टूल है, आपकी लिस्ट बहुत बड़ा टूल है। एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास में लिस्ट है, ऐसे दिखाने के लिए, ऐसे जूम पर दिखाने के लिए आपके पास में लिस्ट है कि ये देख भाई मेरी लिस्ट, ये देख भाई एक पेज पे मैंने 20 नंबर लिखे हुए हैं, ये देख भाई 1 2 3 4 5। अगर आपने 20 पन्ने ऐसे कर लिए तो आदमी वहीं किल हो जाता है, 100% वो वहीं किल हो जाता है। वो कह रहा है इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है, राइट। तो फिर उसको उसका नाम दिखाना है। देख तेरा नाम लिखा हुआ है मैंने 7वें नंबर पे, मेरे दोस्त तेरा नाम मैंने 7वें नंबर पे लिखा हुआ है। अगर मैंने तो कसम खा ली है कि मैं ये 200 लोगों की ना सुनने के बाद ही इस बिजनेस को छोड़ूंगा, और तू भी जानता कि 200 के 200 लोग तो ना करेंगे नहीं, राइट। सो यूर लिस्ट, तो इसीलिए तेरा नाम 7वें नंबर पे इसलिए लिखा है, इसलिए नहीं कि तू मेरा बहुत दूर का आदमी है। 7वें नंबर का मतलब तू मेरे बहुत पास का आदमी है, तो पास के आदमी को पहले बताना चाहता हूं, इसलिए 7वें नंबर पे तेरा नाम लिखा है, राइट। तो आ जा मेरे साथ में, ताकि बहुत सारे लोग जो आएंगे वो तेरे नीचे आ सकते हैं। कमिटमेंट नहीं करनी कि आ जाएंगे, कमिटमेंट करनी है कि आ सकते हैं। हाँ, महेंद्र पाटीदार जी पूछ रहे हैं क्लोजिंग के टाइम हॉट या वार्म लोग पूछते हैं कि कितना पे आउट आया। हॉट या वार्म लोगों को अगर आप 3 महीने बाद अप्रोच करोगे तो पूछेंगे ना भाई। पहली चीज, हॉट या वार्म लोगों को तो आपको 1 महीने में 1.5 महीने में निपटा देना चाहिए। मैं तो अपने हॉट या वार्म नेटवर्क मार्केटिंग में 3 महीने में खत्म कर दिए थे। मतलब खत्म कितने, कम से कम 250 लोग खत्म कर दिए थे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर भी अब आदमी पूछता है कि आपका कितना पे आउट है, तो आप एग्जिस्टिंग डे बताओ कि इस महीने, उसको ये मत बताओ कि पिछला कितना है, उसको बोलो इस महीने में 20,000 रुपए कमाऊंगा, इस महीने में 15,000 रुपए कमाऊंगा इस सिस्टम से, इस महीने में 10,000 रुपए कमाऊंगा, राइट। ये कमिटमेंट करो उसे, ये कमिटमेंट करो, यही बोलना है पे आउट के समय, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं।
योर लिस्ट, उसके बाद में योर क्लोजिंग। से हो सकता है कि आपने कुछ क्लोजिंग की हो। एग्जांपल, आप अपना नेटवर्क दिखा सकते हो, 3 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, देख भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं। हैंड रेस जरूर करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीजें पहले ध्यान से सुनो, राइट? ऑल दीज थिंग्स, ये पूरी की पूरी चीजें ध्यान से सुनो। प्रिपरेशन के वक्त, क्लोजिंग के वक्त, ये सारी आपके पास में एज अ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ढूंढ रहे हो, हेलो सर, सर वो भेजना, सर 1 मिनट अपना पे आउट भेजना, हेलो 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 सर। अरे ये पहले ही रख लो ना, आप पहले ही रख लो, राइट सर? चलो जी आगे लेके चलते हैं। अब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्या क्या करना है? प्रेजेंटेशन के दौरान कीप वॉचिंग योर प्रोस्पेक्ट इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, की कितना देख रहा है कि नहीं देख रहा है प्रेजेंटेशन के दौरान, उसको जरूर देखते रहें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू मस्ट नो हाउ मच प्रेजेंटेशन ही शी हैज सीन, कितनी प्रेजेंटेशन उसने देखी है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप आफ्टर प्रेजेंटेशन आ गया जी, गिव अ कॉल इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन। गिव अ कॉल इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन। आस्क द गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट। हमेशा लोग कॉल करके क्या पूछते हैं कि भाई कोई डाउट तो नहीं है। लोग कॉल करके क्या पूछते हैं कि भाई कितना देखा। लोग कॉल करके क्या पूछते हैं, अच्छा लगा क्या ना, अच्छा लगा, कितना देखा, डाउट तो नहीं है, सही लगा, मजा आया, ये सब चीजें नहीं पूछनी। एक ही क्वेश्चन पूछना है, सबसे अच्छा क्या लगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ये ऐसा पूछते हैं तो आदमी अपने दिमाग में अच्छी चीजें छांटता है उस प्रोजेक्ट को लेकर, और जब तक पॉजिटिव चीजें नहीं छांटेगा तब तक उसको आगे बढ़ने के लिए तकलीफ होगी। सो आस्क द गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा। हिंदी में जैसे प्रेजेंटेशन, हेलो जी क्या हाल है, और जी सब ठीक है, कैसा लगा ना, नहीं पूछना, हेलो जी और बताओ सर सबसे अच्छा क्या लगा। फिर प्रेजेंटेशन देखा सर आपने, सबसे अच्छा क्या लगा आपको। एग्जाम्पल लेता हूं, वो बोलता है यार मैं पूरा देख नहीं पाया, तो हम क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कितना देखा, जितना देखा उसमें सबसे बेहतर क्या लगा आपको, मैं यही जानना चाहता हूं बस। हाँ, जितना देखा उसमें सबसे अच्छा क्या लगा सर, यही जानना चाहता हूं, राइट? ये क्वेश्चन एक गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं। इफ आई वुड यू, सॉरी, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सबसे अच्छा क्या लगा, राइट? अब एग्जाम्पल लेता हूं, वो बोलते हैं ESBI क्वाड्रेंट अच्छा लगा। एग्जाम्पल लेता हूं, वो बोलते हैं कि पूरा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगा। एग्जांपल लेता हूँ, बोलते हैं FMCG करना ये बहुत बढ़िया लगा। एग्जांपल लेता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है यार मेरे को भूपेश मेहरा जी बहुत बढ़िया लगे, यार मेरे को जोगिंदर शर्मा जी बहुत बढ़िया लगे, राइट? यार मेरे को उनका प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल जो है मनोज चौहान जी का बहुत शानदार लगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है? किसी के बारे में अलग अलग बातें, अवधारणाएं रखी जा सकती हैं, की जा सकती हैं। एग्जाम्पल, सो हमने क्या कहना है, बहुत बढ़िया जी, राइट? और साथ ही साथ समराइज क्लोजिंग करनी है। कौन सी क्लोजिंग, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जिन्होंने कॉल नहीं उठाया, पहले मैं इधर आ जाता हूं सीधा। सेकंड स्टेप, समराइज 4 थिंग्स इन 2 मिनट्स। समराइज क्लोजिंग करनी है, हमेशा करनी है, खासकर जब आदमी जूम पर आ रहा है तो हमेशा समराइज क्लोजिंग करनी है। फॉलो अप जब आदमी करता है तो भी समराइज क्लोजिंग करनी है। मेरे से आप किसी की बात कराएंगे अगर क्लोजिंग करने के लिए, तो मैं भी पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे अच्छा क्या लगा, और उसके बाद समराइज क्लोजिंग करूंगा। समराइज क्या क्या चीजें समराइज करनी है, राइट? Why becoming entrepreneur is a better career today? entrepreneur बनना एक बेटर करियर क्यों है आज? दूसरी चीज, why network marketing is the best way to become an entrepreneur? नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका क्यों है एंटरप्रेन्योर बनने का? TSS की टॉप लीडरशिप आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपको कैसे सपोर्ट करेगी? और वाई वेस्टीज, ये 4 चीजें आपको, ये 4 चीजें, 4 थिंग्स, these 4 things you have to apply these 4 things, right? अब आप बोलेंगे इसमें कितना टाइम लगेगा, मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 मिनट। एग्जांपल लेता हूं, बंदे ने बोला सर ESBI क्वाड्रेंट बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि B क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है। हाँ हाँ यार, B क्वाड्रेंट समझ गया हूं मैं। और मैं सर B क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड एक बात करना चाहूंगा कि आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनना बहुत जरूरी है सर। एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम।
इस टाइम में एंटरप्रेन्योर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले कम हैं। और आप जानते हैं जैसे जैसे कोविड बढ़ता है ये और ज्यादा होने लगता है, अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग बढ़ने लगते हैं, देने वाले लोग कम हो जाते हैं, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका लॉ आ चुका है सर, और ये इंडस्ट्री 36% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है गो फ्रॉम $2 बिलियन टू $10 बिलियन, $10 बिलियन, मतलब कि 14,000 करोड़ से ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की होने वाली है आने वाले 3-4 साल के अंदर। तो इसमें एंटरप्रेन्योर बनने की स्पीड हमेशा फास्ट रहेगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ एंड प्रोसेसेस। तीसरी चीज, टीएसएस को सर अभी 28-29 महीने हुए स्टार्ट किए हुए, और टीएसएस में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और जिसमें लोग छोटी छोटी उम्र के लोग आज 19 साल के लोग आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। प्रोफेशनल लोग आज की डेट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। सो ये टीएसएस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। टीएसएस ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं सर, और ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है सोनू सर द्वारा, जो कि हमारे मेंटर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं सर, डॉक्टरेट का डिग्री भी मिला है, और साथ ही साथ अटल रिवार्ड विनर भी हैं। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट सर के पैनल पे हैं सर। तो देखिए, अगर वो उन कॉर्पोरेट वालों को सिखा सकते हैं तो हमें तो लीड बहुत आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं सर, उन्हीं के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, राइट। फिर मैं बात करूंगा सर वेस्टीज। वेस्टीज इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, टॉप 100 में इकलौता इंडियन कंपनी आता है। डीएसएन ग्लोबल के हिसाब से $312 मिलियन का टर्नओवर किया सर, तकरीबन 2729 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया कंपनी ने कोविड ईयर में। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 10 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम। लॉजिस्टिक सिस्टम पूरे इंडिया में तकरीबन 4000 के आसपास सेंटर्स हैं सर कंपनी के पास में, राइट। सो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं, मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी और मार्केट से कंपैरिजन करने के साथ प्रोडक्ट भी, दोनों तरह के। और अच्छी बात यह है सर कि घर पे यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं, आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं सर, और इसी के थ्रू हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए सर पेमेंट कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे या डेबिट कार्ड से करेंगे? मैं आपको अपना बिल भेज देता हूं, एयर प्यूरिफायर का मेरा बिल है सर, एयर प्यूरिफायर से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, राइट। समराइज क्लोजिंग किया, और तीसरा स्टेप, आस्क पेमेंट, आस्क फॉर मनी अकॉर्डिंग टू योर बिल एंड शेयर योर बिल एंड गिव एश्योरेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। बस सर मिलके बहुत बड़ा करेंगे, चलो यार चलो सर स्टार्ट करते हैं, मैं बैठा हूं, मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। और जो पेमेंट आप करोगे उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कमाकर उसे रिकवर भी करेंगे। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे। हो सकता है आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई तो यूट्यूब पे जाके कॉपी कर लेना जल्दी जल्दी। मैं डिलीट मारने वाला हूं इस सेशन को, राइट। 100% आधा पौना घंटा दूंगा सेशन के बाद, उसके बाद मैं डिलीट मार दूंगा इस सेशन को, राइट। क्योंकि मैं जानता हूं कि मार्केट में आप 16,000 का कोर्स खरीद लो, 50,000 का कोर्स खरीद लो, कोई नहीं सिखाएगा। टेक्निक्स, स्टेप्स, 1-to-1 बोलना क्या है, स्क्रिप्ट क्या यूज करनी है, कोई नहीं सिखाने का, ठीक है। मैं आपको सिखा सकता हूं लेकिन सबको नहीं सिखा सकता। यूट्यूब पे पड़ा रहेगा तो सब सीखेंगे, ठीक है सर। थर्ड स्टेप, अब इसी में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फोन नहीं उठाया, वापस चलते हैं उनके पास में। हाँ, फॉर दोज हु डू नॉट पिक द कॉल, जिन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया उनको व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजना है, ये भी मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। व्हाट्सएप वॉइस मैसेज शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, नॉट कंप्लेनिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कंप्लेंट नहीं करनी कि तूने फोन नहीं उठाया, साले तू ज्यादा आदमी हो गया है ना। नेवर पुट प्रेशर ऑन प्रोस्पेक्ट पे कभी भी प्रेशर ना डालें, टेक्निक का इस्तेमाल करें, प्रेशर ना डालें, ठीक है। इफ यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि बंदा फोन नहीं उठा रहा, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, वर्क ऑन योर लॉ ऑफ एवरेज, अपनी लॉ ऑफ एवरेज पे काम करें। अगर 10 लोगों का फॉलोअप चल रहा होगा तो टेंशन होगी क्या, 10 में से 2 क्लोज हो रहे होंगे, 3 इधर चल रहे होंगे, 2 की क्लोजिंग, 2 फॉलोअप में चल रहे होंगे, 2 फोन नहीं उठाएंगे, चलेगा। वॉल्यूम नंबर, इसलिए लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम आती है। यू कैन ऑलवेज 100% कंट्रोल योर लॉ ऑफ एवरेज, बट यू कैन नेवर 100% कंट्रोल प्रोस्पेक्ट। 100% प्रोस्पेक्ट को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल रवि जी, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट मांग सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी अपने पास पेमेंट मंगा लेता है, और अपने पास पेमेंट मंगाना
के लिए बहुत ऑनेस्टी रखनी पड़ती है। सामने वाला आदमी ट्रस्ट ना करे ऐसा भी हो सकता है, बल्कि उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग सकते हैं। उसको बोलते हैं तेरा ऑर्डर मैं डाल देता हूं, पेमेंट कर दियो तू लॉगिन पे जाके, मैं बताऊंगा कैसे पेमेंट करनी है। अपने पास पेमेंट मंगाने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई आदमी अपने पास पेमेंट मंगाए, राइट। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, वो भी कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉट आदमी है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉट की तो पेमेंट मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वार्म की पेमेंट मंगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया से पेमेंट मंगाने की दिक्कत है, राइट। सो ख्याल रखें। अब कॉम्प्लीमेंटिंग मैसेज कैसे डालना है इसको ध्यान से सुन लो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 ही हुआ है अभी। एक ही बार पैसे मांगे हैं, मैंने क्या बोला, पैसे 3 बार मांगने हैं। तो कॉम्प्लीमेंटिंग मैसेज, एग्जांपल लेता हूं, पंकज जी को मैंने फोन किया, पंकज जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, प्रेजेंटेशन देख लिया, मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला, हाँ जी पंकज जी, होपफुली यार आपने प्रेजेंटेशन देखा और इसके बारे में मैंने बोला था कि फीडबैक लेने के लिए मैं आपको कॉल करूंगा, तो मैंने आपको कॉल तो किया, लेकिन मे भी आप बिजी होंगे सर कहीं ना कहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप फ्री हो ना पंकज जी, मुझे कॉल बैक कीजिए। और बस एक बात और बोलना चाहूंगा पंकज जी, एक बात और बोलना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मैं नहीं कह रहा कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है आपके पास में कंप्लीट नॉलेज ना हो इसकी, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं फीडबैक के लिए आपको कॉल करूंगा। और जब तक कंप्लीट नॉलेज ना हो, मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी और से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आदमी आप गलत तरीके से ही उस तक पहुंचेंगे, जिसके कारण आपको गलत ही आंसर मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी और से अभी बात ना की जाए। फीडबैक के लिए मैंने आपको कॉल किया था, आप जैसे ही फ्री हो सर मुझे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बंदों का कॉल आएगा सर, 50% लोगों का कॉल वापस आएगा, 100% व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजने के बाद। इसमें हमने 2 चीजें करी। पहली चीज कॉम्प्लीमेंटिंग कि आप बिजी होंगे इसलिए आपने फोन नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फीडबैक के लिए आपको कॉल किया था। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, उसको रोका कि वो और लोगों से बात ना करे, प्यार से उनको रोकने का प्रयास किया कि आपको, आपके पास में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है सर, राइट। सो सेकंड स्टेप समराइज हो गया। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हाँ, मेजर फर्स्ट ऑब्जेक्शन कौन सी आएगी। अब जैसे ही आपने पैसा मांगा, पहली ऑब्जेक्शन कौन सी आएगी, मेजर, सोचता हूं, करते हैं यार, अभी तो पैसे नहीं है, कुछ और भी देख रहा हूं। ये मेजर फर्स्ट ऑब्जेक्शन है, खासकर हॉट लोगों की, वार्म लोगों की फर्स्ट ऑब्जेक्शंस। सोचता हूं, करते हैं यार, अभी तो पैसे नहीं है, कुछ और भी देख रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक फिर से हम ऐड ऑन करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है फील फेल्ट फाउंड। कौन सी टेक्निक है सर, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड का क्या मतलब है, फील का मतलब करते हैं यार, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोचता था, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोचता था, राइट। अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जब मैं सिस्टम का हिस्सा बना तब मेरे को कुछ और मिला। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील मतलब जैसा आप सोच रहे हैं, फीलिंग जैसी आपकी है, फेल्ट मैं भी वैसा सोचता था, फाउंड का मतलब जब तक मुझे कुछ मिल नहीं गया, जब तक मुझे कुछ मिल नहीं गया, जब तक मैंने सच्चाई नहीं देखी, जब तक मैंने किसी बंदे के बारे में नहीं सुना, जब तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, जब तक मैंने कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया, जब तक मैंने एक ट्रेनिंग नहीं ली, राइट। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। अब ये सोचता हूं जो है, इसको हम हैंडल करते हैं अभी आप लोगों के सामने। सोचता हूं, अरे पंकज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, सोचना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसको हमेशा फ्लिप करना है, इस क्वेश्चन को फ्लिप करना है। जब मैं इस सिस्टम में आया पंकज जी, तो मेरे को भी लगा कि यार सोच लेना चाहिए, एक बार जरूर सोचना चाहिए इसको करने से पहले, राइट। फिर मेरे दिमाग में आई पंकज जी एक बात कि यार गौरव, तेरे को सोचना क्यों है, या तो तेरे पास पैसे नहीं है, या तेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि तेरे को पैसे जिंदगी में कमाने तो हैं, राइट। तो पंकज जी आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, सोचना क्यों है, या तो आपके पास में अभी पैसे नहीं है, या फिर अभी आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। सोचता हूं है को फ्लिप करना है, क्योंकि सोचता हूं है का कोई अंत नहीं है। जैसे ही आप 2 ऑप्शन देंगे कि सोचता हूं, या तो पैसे नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दोनों में से एक चीज आदमी चूज करेगा।
हाँ यार अभी पैसे नहीं है, अभी तो यार पैसे नहीं है, अभी तो पैसे नहीं है। अरे पंकज जी आप मेरी ही तरह हो यार, मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। और आप सोचो पंकज जी कि इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 18,500 रुपए हैं या जिसकी जेब में नहीं है? क्वेश्चन आर द आंसर्स। वो बोलेंगे जिसकी जेब में नहीं है। तो पंकज जी आपने और मैंने लाखों करोड़ों ऐसे लोग देखे होंगे जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं सर, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बोलते हैं पैसा निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन मैंने और आपने चंद ऐसे करोड़पति जरूर देखे हैं जिनका जिंदगी में नुकसान होता है। पैसा लगाकर ही पंकज जी पैसा कमाया जा सकता है, और लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों लगाए होते हैं, यहां मात्र 18,500 की बात हो रही है। तो पंकज जी अगर आपके पास 18,500 रुपए भी नहीं है तो आपको इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत है, राइट। और अगर 18,500 रुपए नहीं है तो आप बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आपको तो इनकम अर्निंग की इमीडिएटली जरूरत है सर, इमीडिएटली जरूरत है। अगर आपके पास 18,500 रुपए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लीजिएगा स्टार्ट, लेकिन नहीं है तो इमीडिएटली जरूरत है सर, आपको इमीडिएटली जरूरत है, राइट। और अगर बोलता है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है के पीछे क्या बोलना है? अरे सर हम बैठे हैं ना आपके साथ, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। सो हमने 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली इसके अंदर। सोचता हूं अभी तो पैसे नहीं है, राइट, ये 2, और तीसरी हमने क्या नाम उसका, कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर ली, जिसके ऊपर आगे भी हम थोड़ी और बात करेंगे। एक बार हमने पैसे मांग लिए, राइट। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हैंडल फर्स्ट ऑब्जेक्शन, जो कि हमने कर लिया फील फेल्ड फाउंड से। और उसके बाद क्या करना है? एजम्पशन क्लोजिंग, एजम्पशन क्लोजिंग करेंगे। और तीसरी चीज क्या करेंगे? आस्क फॉर मनी। अब मैंने पहली ऑब्जेक्शन आपके सामने हैंडल करके बताई फील फेल्ड फाउंड से। एजम्पशन क्लोजिंग को इमोशनल क्लोजिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम एज्यूम कराते हैं। फिर मैं एज्यूम कराऊंगा, देखिए पंकज जी 18,500 रुपए लगाकर क्या क्या हो सकता है। अगर 18,500 रुपए लगाकर बचाकर आप अपना ड्रीम कार ले सकते हैं तो एक बार बचा लेना चाहिए। अगर 18,500 रुपए बचाकर आप अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं तो एक बार बचा लेना चाहिए। अगर 18,500 रुपए बचाकर आप अपने बच्चों को लगातार अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं तो बचा लेने चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि 18,500 में ऐसा कुछ नहीं होगा। और वही 18,500 रुपए लगाकर बहुत सारे लोग यहां पर आज 19 साल के लोग अपना 1 लाख का इनकम ले रहे हैं 1.5 साल के अंदर। आप बताइए 1 लाख रुपए 1.5 साल के अंदर और कहां से आएगा? चलिए सर मान लेता हूं 1 लाख रुपए नहीं आएगा सर। अगर 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद 20,000 30,000 भी एक्स्ट्रा आने शुरू हो गए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी या खराब हो जाएगी सर? सोचिए सर 20 से 30,000 में क्या क्या किया जा सकता है सर। आप अपनी एक गाड़ी की ईएमआई दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। जहां सोचना पड़ता है वहां शायद ना सोचना पड़े, क्या हो सकता है सर, राइट। और जो सिस्टम 20 से 30,000 दे सकता है वो आगे भी पैसे दे सकता है सर, राइट। एजम्पशन क्लोजिंग, उसके बाद आस्क फॉर मनी। एजम्पशन क्लोजिंग में क्या क्या बोलना है ध्यान से पढ़ लीजिए। मेक हिम हर एज्यूम दैट अबाउट द गुड दैट कैन कम, क्योंकि हमारा बिजनेस है ही गुड का। भाई साहब एक बार आदमी ने पैसे लगाए, एयर प्यूरिफायर ले आया, एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 पीवी का प्रोडक्ट भी ले आया, एग्जांपल ले रहा हूँ, सप्लीमेंट भी ले आया, 100 पीवी का प्रोडक्ट भी ले आया, राइट। एक बार पैसे लगाए, ठीक है। उसके बाद उसका कोई नुकसान क्या होने वाला है? घर लुट जाएगा, घर बिक जाएगा, बाइक बिक जाएगी, उसके बाद कोई नुकसान नहीं है मेरे दोस्त। उसके बाद पाने को आसमान है, आसमां है पाने को। सोचो सर 20,000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है वो भी इतना, जिसमें इतना बड़ा किया जा सकता है। सोचो प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी आया तो वो प्रॉफिट ही होगा। कौन से बिजनेस में पहली सेल ही आपको प्रॉफिट दे सकती है? एजम्पशन क्लोजिंग। 2 पेपर लो सर, एक पर लिखो कि खोने को क्या क्या है और दूसरे पर लिखो पाया क्या जा सकता है। आसमां खुला है। एजम्पशन क्लोजिंग के बाद हम क्या करेंगे? इतने लोगों ने 24 महीने में जिंदगी बदल दी, आप बताओ और क्या साधन है? मात्र 2 साल में जीवन में कुछ अच्छा करने का। एज्यूम कराया, एजम्पशन कराया फर्स्ट के बाद में, और आस्क मनी। चलो यार, चलो सर मिलकर, मैं बैठा हूं, मिलकर बड़ा काम करेंगे और जो पेमेंट आप करोगे उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसको कमाकर भी रिकवर करेंगे। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे? ठीक है सर, आस्क फॉर मनी अगेन। 2 बार पैसे मांग लिए, कितनी बार मांगने हैं? 3 बार।
मैंने क्या बोला, अगर 2 बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दोगे तो काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब दूसरी बार क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, मेजर सेकंड ऑब्जेक्शन। वो सब तो ठीक है यार, वो तो मैं समझ गया, लेकिन बस टाइम मैनेज कैसे होगा यही सोच रहा हूं। राइट, लोग कैसे जुड़ेंगे भाई मेरे साथ में, पैसे कैसे आएंगे भाई साहब, पूछता हूं यार। ये सेकंड मेजर ऑब्जेक्शंस हैं, सेकंड मेजर ऑब्जेक्शंस। राइट, आप सामने वाले को हल्का मत समझो, वो भी पूरा अर्जुन छाल का काढ़ा पीकर आया है। राइट, सो हमें यह पता होना चाहिए कि हम बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, तो हमारे को यह करना आसान हो जाता है। अब फिर से मैं चलता हूं, एग्जांपल लेता हूं। वो सब तो ठीक है यार, वो तो मैं समझ गया, लेकिन बस टाइम मैनेज कैसे करना है। तो अरे सर, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे? आप बिल्कुल मेरे जैसे हो सर, मेरे को भी टाइम का इशू लगता था सर, मेरे को भी टाइम का इशू लगता था। 9 to 6 का नौकरी, फील फेल्ट फाउंड, अपने जैसा रिलेट करा दिया, बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे हो। मेरे को भी टाइम का इशू था। 9 to 6 का नौकरी, सुबह 9 बजे कार्ड पंच किया, शाम को 6 बजे कार्ड पंच करके निकला, 8 बजे घर से निकला, 9 बजे कार्ड पंच किया, शाम को 6 बजे कार्ड पंच किया, और 7 साढ़े 7 बजे कभी गुड़गांव कभी इधर मीटिंग करने गया। लेकिन वो टाइम का चैलेंज था सर। राइट, टाइम का चैलेंज था। आप बताइए सर, टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? फेलियर है या अचीवमेंट है? बंदा क्या बोलेगा सामने वाला? कुछ भी बोल सकता है। एग्जाम्पल वो बोलता है सर अचीवमेंट है, तो आप बोलिए सर बिल्कुल ठीक बात है, अचीवमेंट है। अगर टाइम पे काम आने वाले पैसे भी हमारे अकाउंट में पड़े हो, अगर पैसे भी नहीं है टाइम भी नहीं है, तो फेलियर ही हुआ ना सर, फेलियर ही हुआ ना सर। अगर वो बोलता फेलियर है तो बिल्कुल ठीक है सर। सर बात टाइम की नहीं है, बात प्रायोरिटी की है। आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? सभी के पास 24 घंटे ही हैं। कुछ लोग 24 घंटे में 5 काम कर रहे हैं, कुछ से एक भी मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अलग है सर। राइट, रिक्शे वाले के पास भी 24 घंटे हैं सर, ऑटो वाले के पास भी 24 घंटे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, विराट कोहली के पास भी 24 घंटे हैं। राइट सर, और मैं आपको एक बात बताऊं सर, बहुत जबरदस्त, आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। वो पूछेंगे क्या सर, अगर टाइम नहीं है तो इससे बेहतरीन कोई बिजनेस ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो इस बिजनेस को ही कर सकते हो सिर्फ। अगर टाइम नहीं है तो हमारे पास सॉल्यूशन है सर, हमारे पास सॉल्यूशन है। राइट, क्योंकि इस बिजनेस में टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। अगर 2 घंटे काम कर रहे हो ऑन एन एवरेज, आपकी टीम में 20 लोग आ गए, वो भी 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप फिजिकली तो 2 ही घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपके लिए 40 घंटे काम होने लगा सर, 40 घंटे। मैं बोलता हूं ऐसा ही मेरे साथ हुआ था सर, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, इसलिए मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग से 2.25 लाख और 1.25 लाख की नौकरी छोड़ पाया। और जब मैंने 1.25 लाख की नौकरी छोड़ी तो मुझे 2.25 लाख रुपए आते थे सर नेटवर्क मार्केटिंग से। राइट, तो सेकंड ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, और उसके बाद क्या मांगना है, तीसरी बार हैंडल सेकंड ऑब्जेक्शन, और एक और क्लोजिंग करनी है जिसको बोलते हैं हैसल कंडीशनल क्लोजिंग, समराइज क्लोजिंग, एजम्पशन क्लोजिंग, हैसल कंडीशनल गारंटीड क्लोजिंग। राइट, आस्क फॉर मनी अगेन, तीसरी बार पैसे मांगने हैं, हैसल कंडीशनल गारंटीड क्लोजिंग को क्या बोलते हैं, कंधा देना। बेसिकली कंधा देना कि मैं तेरे साथ हूं, जो पैसे आपने लगाए अगर उसका प्रोडक्ट नहीं मिला तो पैसे मुझसे ले लेना, इसको बोलते हैं कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगाई, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर प्रोडक्ट नहीं मिला क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं हो सकता। कंडीशन लगाई। राइट, जैसे जैसे सिस्टम बोलता है वैसे वैसे काम किया, और पैसे नहीं आए तो पैसे मुझसे ले लेना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिस्टम जैसा बोलता है वैसे वैसे काम करके कितने लोग बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से काम करके पैसा कमा रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, जो अभी मतलब ठीक ढंग से मैं बोलूंगा 14 साढ़े 14 साल के लोग 40-40 हजार रुपए कमा रहे हैं, जो कि अभी ठीक ढंग से मार्केट में बाहर भी नहीं निकले मेरे दोस्त, बाहर भी नहीं निकले। तो इसका मतलब सिस्टम तो आसान है, इसका मतलब सिस्टम तो आसान है, सिर्फ हम उस सिस्टम को ठीक ढंग से फॉलो करें तो अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। सोशल मीडिया कोविड-19 का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, सोशल मीडिया अपग्रेड कोविड-19, सोशल मीडिया अपग्रेड कोविड-19। मैं पहले भी बोल चुका हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अपग्रेडिंग
अपग्रेडिंग, स्पीड भी बढ़ रही है, अपग्रेड भी हो रही है। आज 5% नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन होती होगी, लेकिन 2025 में यही परसेंटेज 30% होगी, 2030 में यही परसेंटेज 70% से ऊपर होगी मेरे दोस्त, 70% से ऊपर होगी। बहुत बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम रहा है किसी कंपनी का, और बहुत ही जबरदस्त रहा है, मैं उसको बहुत फॉलो किया है, मैं आज भी फॉलो करता हूं, राइट। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम पहले यूट्यूब पे नहीं था, अब वो एजुकेशन सिस्टम भी यूट्यूब पे आ गया है दोस्त। उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अब अपग्रेडेशन जरूरी है। जबकि वहां पर भी लोग बहुत मोटे पैसे कमाते हैं, तब भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो हमें भी तो अपग्रेड करना चाहिए, राइट। तो जैसे जैसे सिस्टम बोलता है वैसे वैसे काम किया, और पैसे नहीं आए तो पैसे मुझसे ले लेना। और बताओ, पैसे मांगने, आस्क फॉर मनी, तीसरी बार पैसे मांग लिए दोस्त। चलो यार, चल भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, मैं बैठा हूं, मिलकर बड़ा काम करेंगे, और जो पेमेंट आप करोगे उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसे कमाकर भी रिकवर करेंगे। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे। अब समराइज क्लोजिंग कर दिया, एजम्पशन क्लोजिंग कर दिया, 3 बार पैसे मांग लिए, हैसल क्लोजिंग कर दिया, और साथ ही साथ दोबारा रिपीट कर देता हूं, शुरू से हमने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा के बाद समराइज क्लोजिंग किया और पैसे मांगे, राइट। पैसे मांगे, उसके बाद पहली ऑब्जेक्शन आई, पहली ऑब्जेक्शन को हैंडल किया फील्ड फेल्ट फाउंड्स के बाद, और एजम्पशन क्लोजिंग किया, और फिर पैसे मांगे। फिर उसके बाद दूसरी ऑब्जेक्शन आई, उसको हैंडल किया हैसल क्लोजिंग के साथ, और फिर पैसे मांगे। सिंपल, क्लियर है, ठीक है जी। प्रैक्टिस की बात है, सब कॉन्शियस माइंड है। गाड़ी चलाते हुए आज आपको दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि बहुत बार चला ली। बाइक चलाते हुए आज दिक्कत नहीं होती होगी, पहले डिस्क ब्रेक ने गिरा दिया होगा आपको, राइट। सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। और अब हम चलते हैं फॉलोअप पे। फॉलोअप मतलब एक बार क्लोजिंग कर चुका हूं मैं, बंदे ने बोला सोचता हूं फिर भी करता हूं, ये वो, अब मेरा बचा फॉलोअप। 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा कॉल जाएगी, और इस बार कॉल जाएगी होपफुली मेरे अपलाइन के साथ, अगर मेरा हॉट या वार्म आदमी है तो। फॉलोअप शुड बी डन विद योर एक्टिव अपलाइन के साथ होना चाहिए। फॉलोअप शुड बी डन विद इन 24 आवर्स ऑफ योर क्लोजिंग अटेम्प्ट आपने किया, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, राइट। अच्छा, क्लोजिंग के बाद क्या बोलना है? अगर क्लोजिंग के बाद 3 बार बोलने के बाद भी आदमी बोले नहीं अभी करता हूं, सोचता हूं, तो आपको क्या बोलना है? तो सर ठीक है, आप सोच लीजिए, तो मैं एक काम करता हूं सर, हम 24 घंटे में इसको क्लोज कर देंगे सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है सर। 24 आवर्स में हम इसको क्लोज कर देते हैं बढ़िया तरीके से, और मैं आपको कल इसी टाइम पे दोबारा कॉल करता हूं सर एक बार, ठीक है। तब तक आप सोच लीजिए थोड़ा, अगर मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया, ये लाइन जरूर बोलनी है ताकि वो आपका फोन उठाए। अगर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाया सर, तो आप स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग के बाद ये लाइन बोलनी है, ठीक है। फॉलोअप कैन बी डन ऑन कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल और जूम कॉल, ठीक है। आफ्टर कॉल आस्क टू स्टार्ट एंड मेड द पेमेंट। फॉलोअप के बाद हो सकता है वही सेम क्वेश्चन का आंसर देना पड़े, कोई 1-2 नए क्वेश्चन आ जाएं उसी के समय। फॉलोअप करने का ये मकसद है, क्योंकि आप फॉलोअप नहीं करेंगे, कोई और फॉलोअप करने चला जाएगा, किसी और कंपनी का आदमी फॉलोअप करने चला जाएगा, वो उसको भी पैसे दे देगा। फॉलोअप इतनी पावरफुल चीज होती है, अगर आपकी क्लोजिंग अटेम्प्ट करने के बाद कोई और भी चला गया तो भी वो फॉलोअप कर लेगा, इतनी पावरफुल चीज होती है। सो ये पूरा का पूरा सिस्टम था मेरे दोस्त क्लोजिंग एंड फॉलोअप के ऊपर। 7 कोर स्टेप्स जो हम बोलते हैं, यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स। मजेदार बात यह है कि आज कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है मेरे दोस्त, आज कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है, तो अपना कंसिस्टेंसी जरूर पूरा करें। अगर आपने पूरा नहीं किया है तो आज जरूर पूरा करें, क्योंकि 1 करोड़ क्लब का आप हिस्सा बनेंगे। कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस का सबसे बेसिक सिस्टम है। क्या आपके घर में चाय नहीं आएगी इस महीने? आएगी, तो वेस्टिज से क्यों नहीं? क्या आपके घर में, मैं दोबारा एक बात रिपीट करता हूं, बहुत जबरदस्त, मजा आएगा आपको सुन के। आज हैंड रेस करना, अभी हैंड नीचे हैं सबके, मैं देखता हूं कि कौन कौन सा आदमी हैंड रेस करते हैं, ठीक है। मेरी बड़ी क्या नाम उसका, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ना। अभी नहीं हैंड रेस करना भाई, रुको 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 रुको, मेरा क्वेश्चन तो सुन लो, मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले, रुक जाओ, हैंड रेस मत करो अभी, मेरा क्वेश्चन सुन लो। ऐसा कौन सा घर नहीं है आज, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना,
ऐसा कौन सा घर नहीं है आज जहां इन 6 डेफिशिएंसी में से एक डेफिशिएंसी ना हो? अगर आपके घर में नहीं है तो हैंड रेस करना, ध्यान से सुन लेना पहले मेरी बात, और आप श्योर हो तभी हैंड रेस करना, राइट? 6 डेफिशिएंसी। लीवर की डिजीज नंबर 1, नंबर 2 हार्ट से रिलेटेड डिजीज, नंबर 3 डायबिटीज, नंबर 4 थायराइड, नंबर 5 आर्थरिटिस गोडों में जो होती है, नंबर 6 विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, इनमें से 70% लोगों के अंदर विटामिन डी होगा नहीं, बता रहा हूं मैं अभी भी। ये जो लॉन्डो ने हाथ खड़ा किया है, चेक करा के देख लें, गारंटीड। क्योंकि 30 साल से नीचे की उम्र के अंदर 80% डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। चलो मान लेते हैं 30 लोगों ने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 लोगों ने हाथ भी खड़ा कर लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भी कितने परसेंट हुए सर? मात्र और मात्र 10% लोग भी नहीं है सर, 10% लोग। ये जो लड़का बैठा ना, हेमंत मोदी, इसको मैं लिख के दे रहा हूं, इसकी शक्ल से बता दे रहा हूं, इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आप बोलोगे इतनी गारंटी कैसे दे रहे हो? मैं जानता हूं भाई, ये आज टेस्ट कराए अपना 700 रुपए का, मैं इसको 1500 रुपए दूंगा अगर इसका विटामिन डी ठीक निकला तो। ठीक है हेमंत? यस सर। अगर तेरा विटामिन डी ठीक निकला भाई, मैं तेरे को 1500 रुपए दूंगा। आज चेक करा 700 रुपए लगा के। ठीक है सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ? व्हाइट रिवॉल्यूशन जब इंडिया में आया, उसके बाद में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। 25 साल हो गए व्हाइट रिवॉल्यूशन को आने में। विटामिन डी डेफिशिएंसी का कैपिटल है हम, वर्ल्ड का, वर्ल्ड कैपिटल। 30 साल के 80% बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है भारत के अंदर, राइट? और अगर आपको डाउट है तो चेक करा लेना सभी लोग। ये जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, पहले चेक कराओ पूरे घर में। अगर नहीं निकली ना, पूरे घर में नहीं निकली भाई साहब, मेरे से डबल पैसे ले लेना वापस। और बताओ, मेरे से डबल पैसे ले लेना। हेमंत तेरे घर में कितने लोग हैं बेटा? 7 सर। तेरे तो भाई 7 में से 3 की निकलेगी कम से कम डेफिशिएंसी, कम से कम मिनिमम है ये। 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। अगर मम्मी पापा की एज 40 से ऊपर है तो वो बचे हो सकते हैं, बाकी तो सभी की है। पापा 64 है और मम्मी 47। वो बचे हुए होंगे 100%। उन्होंने पुराना दूध, देसी गाय का दूध, घी, पुराना खान पीन कर रखा होगा, वो बचे हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लीवर डिजीजेस, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी और आर्थरिटिस, ये हर घर में है भाई साहब। कुछ ही कर लो आप, ये हर घर में है। ये लाइफस्टाइल डिजीज हर घर में है, तो क्या हमको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि ये लंबे समय तक टल जाएं? क्योंकि फर्स्ट लेवल की चाहे डायबिटीज हो, फर्स्ट लेवल की चाहे बीपी की डिजीज हो, फर्स्ट लेवल की चाहे आर्थरिटिस हो, फर्स्ट लेवल का चाहे थायराइड हो, फर्स्ट लेवल का चाहे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, जो एक बार कम हुआ आप उसको रिकवर कर सकते हैं, वो सब सप्लीमेंट्स के थ्रू ठीक हो सकता है सर। वो सब सप्लीमेंट्स के थ्रू ठीक हो सकता है, फर्स्ट लेवल। मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की नहीं, जिसमें इंजेक्शन ठोकने पड़ते हैं, जिसमें इंसुलिन डालना पड़ता है। वो सप्लीमेंट से ठीक नहीं होगा भाई, वो तो इंसुलिन ही डालना पड़ेगा उसमें तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? हाँ, एक बार रिकवरी मोड पे लाकर फिर सप्लीमेंट से लंबे समय तक इंसुलिन को रोका जा सकता है कि हाँ भाई, हम इंसुलिन पहले हफ्ते में एक बार लग रहा था, अब 10 दिन में 15 दिन में एक बार इंसुलिन लेना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक बार इंसुलिन की कमी हो गई, फिर सप्लीमेंट इंसुलिन की कमी को नहीं दूर कर सकते, वो तो डेफिशिएंसी आ गई अब, राइट सर? सो किसी के घर में नहीं है। अब ये तो हो गई सप्लीमेंट की बात। तो भाई क्या तुमको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है। दूसरी चीज, क्या आपके घर में चाय का इस्तेमाल नहीं होता? होता है। क्या कॉफी नहीं पी जाती? होती है। क्या तेल में कुछ बनता नहीं है? बनता है। हर चीज है यार। तो अगर हम कहीं और से ले रहे हैं तो यहां से क्यों नहीं? बेसिक स्टेप है कंसिस्टेंसी। इसलिए 100 पीवी का
अगर आप 117 पीवी से करेंगे तो आप भी 1 करोड़ क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। इस महीने 117 पीवी, अगले महीने 117 पीवी, अगले महीने 117 पीवी, आप भी 1 करोड़ क्लब का हिस्सा बन सकते हैं और घर का सामान ही लेके आना है, घर का सामान ही लेके आना है, राइट। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, एग्जांपल लेता हूं, किसी का क्वेश्चन है, मैं ये लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा मतलब क्लोजिंग करूंगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर प्रोडक्ट महंगे हो गए, प्रोडक्ट महंगा है सर, राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं उस आदमी से क्वेश्चन पूछा मैंने एक बार कि कितना महंगा है, कितना महंगा है। सपोज कर अगर तू 2,000 रुपए का सामान अपने घर के लिए हर महीने खरीदता है तो यहाँ पे कितने का आएगा। उसने बोला सर 3200-3300 रुपए का। मैंने कहा मतलब 1200-1300 रुपए महंगा है, यही मतलब हुआ ना कि 1200-1300 रुपए महंगा है। चलो जी मान लेते हैं 1200-1300 रुपए महंगा है। मैंने कहा पहले तो आपको 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब बचा कितना, 1,000 रुपए महंगा बचा। अब 1,000 रुपए में पहली बात, 1,000 रुपए में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, 1,000 रुपए में आपको सोनू सर का ट्रेनिंग मिल रहा है काम कैसे करना है, 1,000 रुपए में आपको मेरा ट्रेनिंग मिल रहा है काम कैसे करना है, 1,000 रुपए में आपको फ्रेंचाइजी मिल रही है दुनिया में कहीं भी काम करने की जहां पर कंपनी है, 1,000 रुपए में कंपनी का लॉजिस्टिक सिस्टम इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, 1,000 रुपए में लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल रहा है, 1,000 रुपए में ही कंपनी आपके लिए मार्केटिंग करके दे रही है अपने ब्राउजर, आपको सब कुछ मिल रहा है 1,000 रुपए के अंदर। और वो भी तब तक जब तक आप कंसिस्टेंसी कंप्लीट नहीं कर लेते। 4 महीने आपने कंसिस्टेंसी कंप्लीट की, 2500 का वाउचर मिल गया, अब बताओ महंगा कहां है। हो गया काम, महंगा भी सस्ता कर दिया हमने, राइट। सो मेरे दोस्त, आज आपको बिजनेस करना क्यों सिखा रहे हैं हम, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। चलो इसको मेरे ऊपर डाल दो आप, ताकि आप पैसे कमाओ गौरव भाटिया, ठीक है भाई, मेरे ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो इमरान भाई को मैंने बोला ये 100 पीवी अगर इमरान भाई करेंगे सऊदी अरेबिया में, मुझे नहीं पता कहाँ है, कौन से स्ट्रक्चर में है, मैंने बोला मुझे इनसे 2 रुपए आएंगे। तो अगर मैं अपने 2 रुपए के लिए आपको बोल सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी कर लो, तुम अपने जीवन को बदलने के लिए कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते क्या? सोचो, ऐसा ही सोच लो कि मैं 2 रुपए के लिए बोल सकता हूं, तुम अपने जीवन को बदलने के लिए नहीं कर सकते क्या? यही कंसिस्टेंसी करते 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 बहुत सारे लोग आज 1 लाख पे हैं, 2 लाख पे हैं, 3 लाख पे हैं, 5 लाख पे हैं, 10 लाख पे हैं, राइट। वेस्टिज की बात कर रहा हूं, पूरे वेस्टिज की, राइट सर। सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, अपना फॉलोअप लिस्ट निकालो, क्लोजिंग लिस्ट निकालो, अपलाइन के साथ फॉलोअप करो, और आज का दिन सबसे शानदार जाना चाहिए। खूब पीवी उठाओ आज के दिन, क्योंकि टुडे इज अ क्लोजिंग डे, राइट। सो मैं देख पा रहा हूं कि कंबल में, रजाई में, पिंक कलर की रजाई में हमारे एक और क्राउन डायरेक्टर बैठे हैं, जोगिंदर शर्मा जी। तो मैं एक बार उनसे भी बात करना चाहूंगा बिफोर। हाँ जी पाजी। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने कहा आपको देख लिया मैंने नाम डाल के, तो मैंने कहा मिल गए मुझे। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली भी लाइट आई है सर ना, सारी रात लाइट नहीं थी, स्नोफॉल हुआ सारी रात में, तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा, बहुत कुछ हमने नोट किया, बहुत कुछ सीखा। आपने बताया कि आज क्लोजिंग डे है और कंसिस्टेंसी का लास्ट डे है, तो वी हैव टू फोकस ऑन 100% ऑन कंसिस्टेंसी। आज बहुत बढ़िया करेंगे सर। टुडे इज कंसिस्टेंसी क्लोजिंग डे एंड क्लोजिंग डे आल्सो, बिकॉज क्लोजिंग के ऊपर ट्रेनिंग हुआ दोस्त। हाँ जी सर, राइट। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच योगिंदर जी। और सभी क्राउन डायरेक्टर से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी थी, एक्सेप्ट फॉर योगिता मैम। अगर मेरी बात सुन रही हैं, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। हाँ जी, ठंड ने तंग किया है क्या? हाँ जी सर, अच्छा, बहुत अच्छी तबीयत है। हाँ जी सर। चलो ख्याल रखो अपना, तबीयत का ख्याल रखें। और आज के सर दिन बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, बहुत। और सर आज अच्छा करेंगे कंसिस्टेंसी, मतलब आज बहुत अच्छी क्लोजिंग्स करेंगे सर। डन 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 डन। तो हमारे एक और क्राउन डायरेक्टर हमारे बीच में हैं, यूसीडी, सॉरी यार मैं बार बार क्राउन पर ही क्यों सीमित हूँ, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भूपेश जी भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं। शिवानी जी से मैं बात कराना चाहूंगा, पहले बात नहीं हो पाई। तो शिवानी जी ग्रेट मॉर्निंग। शिवानी या फिर हिमांशु, जो भी हो इस समय लाइन पे। ग्रेट मॉर्निंग सर। हिमांशु जी हैं, ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग हिमांशु जी।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। मैं पिछले जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है सर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 लोग यहाँ पे फुल हैं और 500 से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे फुल हैं। मैं तो बार बार कर रहा था, मैं कोई एक आधा तो छोड़ दे कोई, लेकिन थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा सर कि ये ट्रेनिंग क्लोजिंग और ये अटेंड करके ना एक चीज़ फील होती है कि कितना आसान है नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप समझा रहे होते हो ना, जब आप क्लोजिंग के स्टेप्स बता रहे होते हो तो ऐसा लगता है कितना इजी है यार, अगर हम इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लें। क्योंकि सर मुझे ध्यान है पिछली कंपनी में ना हम ये सारी चीज़ें ना एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट किया करते थे, ऑन टेबल बैठ के जब करते थे, और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आते थे सर। 40-40 हज़ार की आईडी उठाया करते थे हम, यही कट टू कट फॉलो करते थे। जब भी कोई आदमी आता था उससे यही पूछते थे, हाँ भाई जब प्लान देख लिया उसने क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, और फिर तुरंत यही बोलते थे चल स्टार्ट करते हैं। आप ही की ट्रेनिंग थी जिसमें हम ये बोला करते थे कि आपने सिखाया था कि पैसे मांगने पड़ेंगे दोस्त, मांगने पड़ेंगे, सेल्स कभी खुद नहीं होती, करनी पड़ती है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगा सर कि ये सारे वो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे जैसे हम जो भी हैं छोटे मोटे जो भी बने हैं इन ट्रेनिंग्स की वजह से बने हैं। तो सर दोबारा से सब कुछ रिमाइंड हो गया आज। फिर मैं तो यही कह रहा था अभी शिवानी मैडम को कि आज फिर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, आज 2-4 क्लोजिंग ठोकते हैं। क्या बात है। Thank you so अगर एक यूसीडी लेवल का लीडर बोल रहा है ना कि 2-4 क्लोजिंग ठोकते हैं तो ही मजा है। नहीं सर, मैंने बाहर से ना बुला रखे हैं, अभी मॉल में वेट कर रहे हैं 2 प्रोस्पेक्ट ना, आपकी ट्रेनिंग खत्म होते मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, आज ठोकूंगा मैं भी क्लोजिंग जाते ही। क्या बात है, क्या बात है। तो आज यूसीडी लेवल के आदमी अगर फील्ड में जाकर क्लोजिंग करने वाले हैं तो इसका मतलब हम सब तैयार हैं बेसिक करने के लिए। यस सर। मतलब एक लेवल पे जाने के बाद ना अगर आदमी को बेसिक, मैं अगर 10 लाख पे हूं तो मुझे फिर से बेसिक करूंगा ना तो मैं 20 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 10 लाख के बाद बेसिक छोड़ दूंगा तो मैं 20 पे नहीं पहुंचूंगा कभी भी, राइट। अगर मुझे 20 चाहिए तो सिंपल है, नहीं चाहिए तो ठीक है 10 में मजे करते हैं, राइट। लेकिन भूख बढ़िया है और आप लोग भी तैयार रहिए हमारे साथ में और खूब मजा करते हैं भाई, खूब बढ़िया बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच। 12th कंसिस्टेंसी लास्ट डे एंड लेट अस ब्लास्ट टुगेदर। आज बेस्ट डे बनाते हैं अपना। थैंक यू सो मच।